हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चौहान वंश से संबंधित 45 वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या है चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने? डॉक्टर भंडारकर ने क्या है चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। नेक्स्ट है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो ये क्या है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। किसके? विशाल बुर्ज जो कहाँ तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। क्या नाम है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। तो नेक्स्ट है, ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? तो जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने क्या कहा है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। नेक्स्ट है, चौहानों को रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन है? गोविंदराज क्या है चौहानों की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। कौन? गुवक। नेक्स्ट है, कवि चंद्रबदाई ने कितने राजपूत राजवंशों की सूची दी है? तो 36 राजपूत राजवंशों की क्या है चंद्रबदाई ने सूची दी है। नेक्स्ट है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था। तो कदमवास क्या है पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला था। किसमें? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य सहायता देने के विरुद्ध में। तो नेक्स्ट है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को क्या है कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। क्या थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। नेक्स्ट है, सोमेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो किराड़ू बाड़मेर में क्या है सोमेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के नाना कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या है दिल्ली का प्रशासन सौंपा था? तो महाराजा अंगपाल द्वितीय ने क्या है पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का प्रशासन सौंपा था। ये कौन थे? इनके नाना थे। तो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में किसके लड़ाई नहीं की? तो पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों से लड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि ये क्या थे इनके ननियाल पक्ष से थे। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई की एक बेटी थी जिसका नाम था। तो चंद्रबरदाई की बेटी का क्या नाम था? राजबाई क्या है चंद्रबरदाई की बेटी का नाम था। नेक्स्ट है, हम्मी ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो हम्मी ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को? मीर मोहम्मद शाह को क्या है शरण दी थी। नेक्स्ट है, चौहान राजपूत के उस सर्प राजा का नाम बताइए जिसका जन्म राजस्थान के चूरू जिले में हुआ है और अब देवता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो चौहान के कौन से राजपूत शासक हैं? गोगाजी, जिनकी क्या है वर्तमान में सर्प देवता के रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पन्न सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। तो पृथ्वीराज रासों में क्या है राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने किस आयु में अजमेर की राजगद्दी प्राप्त की? तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या है 11 वर्ष की आयु में अजमेर की राजगद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था। तो चहमान या चौहान क्या है शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश है। नेक्स्ट है, राजपूतों के अग्निकुंड सिद्धांत की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई किसके द्वारा? पृथ्वीराज रासों में की गई है। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। तो वासुदेव क्या है चौहान वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजयराज ने क्या है चौहान शासक है जिन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। वासुदेव क्या है चौहान वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया? तो अजयराज ने क्या है चौहान वंश अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो परमर्दित चंदेल क्या है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक था। नेक्स्ट है, विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ने किसने लड़ाई लड़ी और 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में से हराया था? तो विदेशी हमलावर कौन थे? मोहम्मद गौरी, जिनके विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने क्या है लड़ाई लड़ी और 1191 की तराइन की पहली लड़ाई में क्या है इन्हें हराया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक को राय फितौरा के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को क्या है
राय फितौरा के नाम से जाना जाता है। किन्हें? पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे? राजस्थान में आए। नेक्स्ट है, 1191-92 में तराइन युद्ध में किस शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज तृतीय को क्या है, शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे तो जयनायक क्या है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट है, राजा हमीरदेव का संबंध कहाँ से है? तो रणथंभौर से क्या है, राजा हमीरदेव का संबंध है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक थे। नेक्स्ट है, रणथंभौर के हमीद के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो उलगु खान ने क्या है, खिलजी सेना का नेतृत्व किया था हमीरदेव के विरुद्ध युद्ध में। नेक्स्ट है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ तो 1301 में क्या है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट है, राजा हमीरदेव का संबंध कहाँ से है? तो रणथंभौर से क्या है, राजा हमीरदेव का संबंध है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो कपूरी देवी क्या है, पृथ्वीराज चौहान की माता थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, गोविंद प्रथम क्या है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो कानड़ देव क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी की जालोर विजय के समय वहां के शासक थे। नेक्स्ट है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ के शासक थे, जालोर के शासक थे। नेक्स्ट है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो फरिश्ता के अनुसार क्या है, 1311 ईस्वी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।